महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान उद्धव गुट के शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है और ये नतीजे महाराष्ट्र की जनता पर थोपे गए हैं। संजय राउत ने कहा, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता के मन में क्या है और यह असंभव है कि ऐसा निर्णय जनता का हो। संजय राउत के बाद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने भी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव, उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने थे, एक चुनाव उन्होंने नहीं कराया। वो चुनाव है जहां से हम विधायक थे, जो तुल्य मतदाताओं ने, सम्मानित सभी समाज के भाइयों ने, बहनों ने हमें विधायक बनाया था मिल्कीपुर से। और उसके बाद जब हम फैजाबाद लोकसभा से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या से सांसद बने, तो उससे मेरा इस्तीफा हो गया, सीट खाली हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डर और दहशत से उस चुनाव को नहीं कराया। केवल 9 चुनाव हुए और 9 चुनाव में ये चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि ये चुनाव तानाशाही और लोकशाही के बीच हुआ। तानाशाही का सोच क्या होती है, तानाशाही का आचरण क्या होता है, वही सब आचरण के आधार पर ये चुनाव हुआ है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो जीत का दम भर रही है, उन्होंने लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को चकनाचूर करके और लोगों को डरवा कर रिवाल्वर के बल पर और अधिकारियों को पूरी तरह से पुलिस के लोगों ने लोगों के वोट को छोड़ा है, डाला है और लोगों को भगाने का काम किया है और उनको स्वतंत्र मतदान देने से रोका है और इसी से उनकी जीत हुई। निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से अगर चुनाव हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति न होती। ये कहना कि 27 का चुनाव एक आईना है, ये उनका दिवा स्वप्न है। निश्चित तौर से 27 के चुनाव में जिस तरह से इन्होंने रोक छेक, पुलिस का बल, अधिकारियों का बल का इस्तेमाल किया है, 27 में नहीं होने पाएगा। और 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी और ये आज की सोच उनके लिए दिवास्वप्न साबित हुआ।